स्टूडेंट्स, आज की लैब में हम लोग देखेंगे कि रिकर्जन क्या है। ठीक है, हमने इससे पहले जो है वो हमारा जो लेक्चर था 17 और 18, इसके अंदर हमने क्या चीज़ डिस्कस की थी। इसके अंदर हमने जो है वो अपने बाइनरी सर्च ट्रीज डिस्कस किए थे। ठीक है, उनका प्री ऑर्डर डिस्कस किया था, पोस्ट ऑर्डर डिस्कस किया था, और उसमें हमने देखा था कि रिकर्सिवली पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर कैसे काम करते हैं, और फिर लेवल ऑर्डर क्या होता है वो भी हमने देखा था। और रिकर्जन क्या होती है, ऐसे पिछली लैब में हमने रिकर्जन नहीं देखी थी, तो इस लैब में हम उसको भी साथ में कवर करेंगे। ठीक है, और इस लैब में हम देखेंगे कि हमारा पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर रिवर्सल क्या है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रिकर्जन बेसिकली क्या है? रिकर्जन क्या है? एन एल्गोरिथम इज रिकर्सिव इफ इट कॉल्स इटसेल्फ टू डू पार्ट ऑफ इट्स वर्क। ठीक है, एक एल्गोरिथम रिकर्सिव कब होता है? जब क्या करता है कि कोई भी काम करने के लिए वो अपने ही फंक्शन को दोबारा कॉल कर लेता है। For this approach to be successful, the call to itself must be on a smaller problem than the one originally attempted. इसमें क्या होता है कि इस अप्रोच को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या करते हैं, आप अपने ही आप को कॉल करते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है, छोटी से छोटी प्रॉब्लम अगर होगी तो उसमें तो ये है कि सही तरीके से अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, इन जनरली रिकर्सिव एल्गोरिथम मस्ट हैव टू पार्ट्स। अगर हम जनरल सिनेरियो में देखें तो जो रिकर्सिव एल्गोरिथम है उसमें हमारे पास टू पार्ट्स होते हैं। एक बेस केस होता है। बेस केस क्या करता है? which handles a simple input that can be solved without restoring to a recursive call. बेस केस क्या है कि सिंपल जो आप इनपुट देते हैं डाटा की, जो भी आपकी इनपुट आ रही होती है उसको सॉल्व करता है। लेकिन उसमें यह है कि आपकी बार बार जो कॉल्स जा रही होती हैं वो स्टोर नहीं करता। एंड द रिकर्सिव पार्ट, और नेक्स्ट इसका क्या है? रिकर्सिव पार्ट है। ठीक है, रिकर्सिव पार्ट में क्या है? विच कंटेन्स वन और मोर रिकर्सिव कॉल्स। ठीक है, रिकर्सिव पार्ट में क्या है कि आपके पास एक से ज्यादा बार एल्गोरिदम जो है वो कॉल हो रहा होता है। वेयर द पैरामीटर्स आर इन सेम सेंस क्लोजर टू द बेस केस देन दोज ऑफ द ओरिजिनल कॉल। इसमें क्या है कि जितने भी आपके पैरामीटर्स होते हैं उसमें वो बेस केस से समहाउ क्लोजर होते हैं। ठीक है, लेकिन ओरिजिनल कॉल से भी ये हम कैसे होते हैं हम आगे देखते हैं। वी डिवाइड और डिकम्पोज द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स। हमने पहले बात की कि जो हमारा रिकर्जन है वो हमारी कब बेटर, बहुत अच्छे तरीके से कब परफॉर्म करती है, अगर हमारी प्रॉब्लम जो है वो छोटी हो। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। कीप ऑन डिकम्पोजिंग अंटिल वी रीच टू द स्मॉलर सब प्रॉब्लम बेस केस। ठीक है, हम क्या करते जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम को मजीद स्मॉल से स्मॉल करते जाते हैं, उसको सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते जाते हैं, जिसे हम बेस केस कहते हैं। और इस तरह से हमारे पास क्या होता है कि हम जब तक उसको प्रॉब्लम को डिवाइड करते रहते हैं, जब तक हम उसका इजीली सोल्यूशन फाइंड जब तक हम सोल्यूशन हमें पता नहीं चल जाता। और इस तरह से जब हम बेस केस में अपने प्रॉब्लम को फर्दर सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते जाते हैं तो उसको हमारे लिए फाइंड आउट करना इजी हो जाता है। देन गो बैक इन रिवर्स ऑर्डर एंड बिल्ड अपॉन द सॉल्यूशंस ऑफ द सब प्रॉब्लम। फिर हम क्या करते हैं कि हम फिर हमने पहले एक मेन प्रॉब्लम ली। ठीक है, फिर उससे एक सब प्रॉब्लम 1 बनाई, फिर सब प्रॉब्लम 2, फिर सब प्रॉब्लम 3। ठीक है, अब सब प्रॉब्लम 3 तक हमने आकर सोल्यूशन फाइंड आउट किया। अब सब प्रॉब्लम 3 से फिर हम रिवर्स बैक करेंगे, उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो हमने जिस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन बनाने शुरू किए थे उसी प्रॉब्लम पे हम वापस जाएंगे। ठीक है, तो हमने सब प्रॉब्लम 3 से हम सब प्रॉब्लम 2 पे गए, सब प्रॉब्लम 1 पे गए, सब प्रॉब्लम से ओरिजिनल प्रॉब्लम पे चले गए। ठीक है, तो हम वापस उसी प्रॉब्लम पे भी रिवर्स बैक करते हैं। रिकर्सिव फंक्शन इज डिफाइंड इन टर्म ऑफ बेस केसेस एंड रिकर्सिव स्टेप्स। रिकर्सिव फंक्शन क्या है आपका? हम जिस तरह से उसको डिफाइन करते हैं कि हमारे पास बेस केसेस होते हैं और रिकर्सिव स्टेप्स होते हैं। इन अ बेस केस वी कंप्यूट द रिजल्ट इमीडिएटली गिवन द इनपुट टू द फंक्शन कॉल। बेस केस के अंदर क्या है कि हम लोग फौरन से रिजल्ट जो है वो कंप्यूट कर लेते हैं। ठीक है, सिर्फ एक फंक्शन को कॉल करते हैं और रिजल्ट्स जो है वो इमीडिएटली हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन रिकर्सिव स्टेप्स में क्या है? वी कंप्यूट द रिजल्ट्स विद द हेल्प ऑफ वन और मोर रिकर्सिव कॉल टू द सेम फंक्शन बट द इनपुट समहाउ रिड्यूस्ड इन साइज और कॉम्प्लेक्सिटी क्लोजर टू अ बेस केस। रिकर्सिव स्टेप में क्या है कि हम जो है वो रिजल्ट्स को कंप्यूट करते हैं किसकी मदद से? एक या एक से ज़्यादा रिकर्सिव कॉल की मदद से। मतलब हम सेम ही फंक्शन को बार बार कॉल कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इनपुट्स जो है वो आपकी
रिड्यूस हो जाती हैं साइज में भी और कॉम्प्लेक्सिटी में भी, क्योंकि आपने एक काम कर लिया, फिर आपने दोबारा कॉल किया, उसका आधा अगला पार्ट किया, फिर आपने फंक्शन दोबारा कॉल किया, उसका जो रिमेनिंग पार्ट था वो आपने किया। तो ये आपका जो बेस केस है जो रिकर्जन के बगैर है उसके मतलब नियर है, ठीक है बिल्कुल। व्हाट हैपेंस व्हेन अ मेथड इज कॉल्ड, अब हम देखते हैं कि रिकर्जन में जब हम एक मेथड कॉल करते हैं तो तब हमारे पास क्या होता है। एक्टिवेशन रिकॉर्ड विल स्टोर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेथड, जितने भी आपके एक्टिवेशन रिकॉर्ड है, ठीक है, वो क्या करता है, आपकी मेथड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होता है उसको स्टोर करता है। अब उसमें क्या क्या चीज़ स्टोर होती है, ज़ाहिर आपने फंक्शन कॉल किया है तो आपकी वैल्यू जो मेमोरी में स्टोर हो रही होगी ना, ठीक है। तो उसमें क्या है हमारे पास लोकल वेरिएबल्स ऑफ द मेथड, पैरामीटर्स पास टू द मेथड। अब यहाँ पे आप स्टैग यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। हम लोग रिकर्जन, हम लोगों ने देखा कि हम लोग किस चीज़ के लिए हमने स्टैग की जब एप्लीकेशन पढ़ी थी तो हमने उसमें देखा था कि आपका स्टैग जो है वो फंक्शन कॉल्स के लिए यूज होता है, ठीक है। तो आपके पास क्या है कि एक्टिवेशन जो रिकॉर्ड है, एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्या है कि आपका कौन सा फंक्शन जो है वो इस टाइम चल रहा है, उस फंक्शन से रिलेटेड जितनी भी वैल्यूज हैं वो आपकी स्टोर होती हैं, ठीक है। अब उसके उस जो मेथड आपने कॉल किया है उसके जितने भी लोकल वेरिएबल्स हैं वो आ जाएंगे, उस मेथड में अगर कोई पैरामीटर्स पास हो रहे हैं तो वो भी स्टोर होंगे, ठीक है। वैल्यू रिटर्न टू द कॉलिंग कोड इफ द मेथड इज नॉट अ वाइड टाइप, ठीक है। अगर आपका मेथड वाइड नहीं है, मतलब आपने वाइड फंक नहीं लिखा हुआ, आपने इंटीजर फंक लिखा हुआ है, तो जो वैल्यू कॉलिंग फंक्शन को रिटर्न होनी है वो भी स्टोर होगी। द लोकेशन इन द कॉलिंग कोड ऑफ द इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द कॉल मेथड। अब जो इम्पोर्टेंट बात कि आपने जो भी फंक्शन कॉल किया है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद उसकी लोकेशन सेव होगी, ठीक है, और वो जिस मेथड ने उसको कॉल, जिस मेथड ने उसको कॉल किया था उससे वो कॉलिंग फंक्शन के पास दोबारा चला जाएगा, ठीक है, उसकी लोकेशन भी स्टोर करेगा। लेट्स सपोज फंक वन है, ठीक है, उसने हमारे पास फंक वन को ही जो है वो एग्जीक्यूट किया, ठीक है। फंक वन के पास जब अंदर हमारे पास मेथड के अंदर चला गया तो हमारे पास वो दोबारा उस फंक्शन के पास जाएगा, फंक वन के पास उसकी फंक वन की एक जो है वो रिकर्सिव कॉल कंप्लीट करेगा और उसके बाद लेट्स से सी आउट की स्टेटमेंट है, तो उस फंक वन के बाद जो सी आउट की स्टेटमेंट है वो भी एग्जीक्यूट होगी। जब कंट्रोल रिटर्न होगा तो उसी फंक्शन के पास रिटर्न होगा, ठीक है, और उसके बाद उसकी अगली स्टेटमेंट्स भी एग्जीक्यूट होंगी। अब इसमें क्या है, टू वेज ऑफ थिंकिंग फॉर समथिंग सिंपल टू स्टार्ट विद। राइट अ फंक्शन पावर एक्स एन दैट राइजेस एक्स टू नेचुरल पावर ऑफ एन, इन अदर वर्ड्स मल्टीप्लाई एक्स बाय इटसेल्फ एन टाइम्स, ठीक है। अगर हम कहें कि हम कहते हैं कि हम सिंपल जो कंसेप्ट है उससे स्टार्ट करते हैं, हम कहते हैं लेट्स सपोज हमने एक फंक्शन लिखा जो कि पावर फंक्शन है, उसमें हमारे पास एक्स है और एक एन नंबर है जो कि इस एक्स नंबर की पावर होगा, ठीक है। एक्स जैसे जैसे आप पावर बढ़ाते जाएंगे आपका एक्स इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर हम ये करें, हम कहते हैं जी एक्स टू की पावर हमने टू लेनी है, ठीक है, लेट्स सपोज, तो अगर टू इंटू टू भी करें आप तो वो फोर ही बनता है और टू की पावर टू भी लें तो वो फोर बनता है। तो इन अदर वर्ड अगर हम कहें तो हम कहते हैं कि एक्स को आपने मल्टीप्लाई करना है एन टाइम्स, ठीक है, जितनी बार आप पावर लेना चाहते हैं आप उतनी बार उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं कहती हूँ यहाँ पे मेरा पावर फंक्शन है टू, मैंने वो नंबर लिया और एन जो है उसकी पावर ले ली, ठीक है। अब अब आपने क्या करना है, ये जितनी पावर होगी उतना वो आपका टू रेज टू पावर टू करेगा तो फोर आ जाएगा, टू रेज टू पावर थ्री करेगा तो एट आ जाएगा, ठीक है। आप टू की पावर बढ़ाते जा रहे हैं तो आपका नंबर भी इंक्रीज करता जा रहा है। यहाँ पे देखिए पावर टू कॉमा फोर इज इक्वल टू 16। अब इसका क्या, हमें इस तरीके को हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास जो है वो दो तरीके हैं। आइटरेटिव थिंकिंग फॉर द फॉर लूप, अब ये कि एक तरीका ये है कि हम सिंपल फॉर लूप लगाएं, ठीक है, और रिजल्ट में हम उसको एन को मल्टीप्लाई करते चले जाएं, ठीक है, रिजल्ट में वैल्यू स्टोर कराएं और रिजल्ट की वैल्यू को फिर एक्स से मल्टीप्लाई करते जाएं। अब देखें यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिखा पावर ऑफ एक्स कॉमा एन लेट रिजल्ट इज इक्वल टू वन, हमने रिजल्ट को वन से इनिशियलाइज करा लिया, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम तो वन से ही होगा ना, ठीक है। मल्टीप्लाई रिजल्ट बाय एक्स एन टाइम्स इन द लूप, अब हम क्या करेंगे, जो रिजल्ट जिसमें हम वैल्यू स्टोर करा रहे हैं उसको हम एन टाइम्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल लेट आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि जो भी हमारा एक्स नंबर होगा उसमें हमारे पास क्या है, रिजल्ट की वैल्यू ऐड होती जाएगी, ठीक है। लेट सपोज हम ये कहते हैं एक्स जो है वो हमारे पास टू है, ठीक है, तो आई की वैल्यू जीरो है, ठीक है, जीरो लेस देन टू है, आई
प्लस प्लस 0 लेस देन 2 हुआ तो रिजल्ट में मैंने रिजल्ट इज इक्वल टू ये रिजल्ट एस्टेरिक इज इक्वल टू एक्स का मतलब ये है कि रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इनटू एक्स। ठीक है, रिजल्ट में पहली बार 1 था, एक्स हमने पास किया 2, तो ये हमारे पास रिजल्ट में 2 आ गया। ठीक है, तो फिर हम ऊपर गए, हमारी आई की वैल्यू हुई 1, 1 लेस देन 2 है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है कि ये जो फंक्शन कॉल है ये आपको बेसिकली n नंबर्स तक चला रही है। ठीक है, अब हमारे पास रिजल्ट में वैल्यू जो है उस टाइम 2 स्टोर हुई हुई है, तो 2 इंटू फिर आप 2 करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, अब आई की वैल्यू होगी 2, 2 लेस देन n है, आपकी ये फॉर लूप रॉन्ग हो जाएगी और आप इमीडिएट उस स्टेटमेंट के बाहर आ जाएंगे उससे नेक्स्ट स्टेटमेंट, क्योंकि हमारी लूप तो एंड हो गई है। हम लूप से इमीडिएट बाहर आएंगे तो जो स्टेटमेंट हमारी रिटर्न रिजल्ट के ये क्या कर देगी, हमें रिटर्न रिजल्ट जो है वो हमारे पास 4 आएगी, हमें रिटर्न कर देगी। ये सिंपल आइटरेटिव तरीका है कि आप आइटरेशन के थ्रू काम कर रहे हैं। ठीक है, आपने एक लूप लगा लिया और उसमें आइटरेशन चला के आप ये काम कर रहे हैं। अब इसमें क्या है हमारे पास के रिकर्सिव थिंकिंग सिंपली द टास्क कैन कॉल सेल्फ। अब क्या है कि अगर हमने एक फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल करना है तो फिर उसमें क्या है कि हमारे पास फंक्शन है पावर ऑफ एक्स कॉमा एन। ठीक है, हमने फंक्शन बना लिया, हम कहते हैं इफ एन इज इक्वल टू 1, अगर एन जो है वो वैल्यू ही 1 है तो वो सिंपली वही नंबर रिटर्न कर दो, क्योंकि अगर उसकी पावर भी लेंगे तो 1 की पावर 1 ही आएगा। ठीक है, एल्स क्या है हमारे पास रिटर्न x इंटू पावर ऑफ x कॉमा एन माइनस 1। अब इसमें क्या किया उसने कि हमारा जो 2 है, हमने नंबर जो दिया है उसको, ठीक है 2, उसकी पावर उसने कहा जी 2 इंटू एन माइनस 1, यहाँ पे n माइनस 1 करते जाओ क्योंकि एक्चुअली तो मल्टीप्लाई ही हो रहा है। ठीक है, तो उसमें उसने स्प्लिट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए उसने पहले स्प्लिट किया है कि n अगर तो डायरेक्टली 1 है, n ही 1 है जिसकी हमने पावर लेनी है, तो वो सिंपल वही नंबर रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, एल्स में क्या कर दो कि पावर के फंक्शन को दोबारा दोबारा कॉल करो। ठीक है, और फिर जो भी वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई करके x से रिटर्न कर दो। अब यहाँ पे देखिए अगर हम कहते हैं x हमारा 2 है और n भी 2 है, तो अब यहाँ पे अगर आए तो n 2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 1 नहीं है, एल्स पार्ट में आ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें हमारा पावर वाला पहले कॉल होगा, यहाँ पे x 2 है। ठीक है, 2 इंटू पावर, पावर का फंक्शन कॉल हुआ, रिकर्सिव कॉल हुई। ठीक है, तो इसमें क्या है 2 पास होगा और n माइनस 1 1 पास होगा, तो इनिशियली ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। ठीक है, दोबारा हमारे पास जब फंक्शन आया तो हमारे पास पहली बार में हमारे पास क्या है n आया। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे देखिए जब हमारे पास ये 2 के साथ 2 कैलकुलेट होगा तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, अब x में हमारे पास 4 पास हो गया, सॉरी यहाँ पे हमारे पास जो कैलकुलेशन हो जाएगी वो डायरेक्टली हमारे पास एक बार ये फंक्शन कॉल होगा, 2 इंटू 1 ये 2 हो जाएगा और 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास डायरेक्टली पावर कैलकुलेट हो जाएगी और रिटर्न आंसर जो है वो इस फंक्शन को चला जाएगा, क्योंकि हमारे पास 4 आ जाएगा। तो एक रिकर्सिव कॉल करने से हमारे पास आंसर आ गया, लेकिन यहाँ फॉर के केस में हम 3 आइट्रेशंस चला रहे थे। ठीक है, 0 से 2 नंबर तक हम कंपैरिजन कर रहे थे। ठीक है, तो हमारे पास 0 कंपैरिजन होता था, 1 फिर 2, हमारी 3 आइट्रेशन में ये काम हो रहा था। लेकिन यहाँ पे देखें जैसे ही हमने एक बार रिकर्सिव फंक्शन कॉल किया उसमें वैल्यू पास हुई 2 और कॉमा 1 हुई, यहाँ पे 2 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करा दिया तो हमारे पास आंसर 4 आ गया। ठीक है, अच्छा इसमें देखिए यहाँ पे नीचे जो है वो हमारे पास इसमें डिस्क्रिप्शन भी गिवन है कि जब हम व्हेन पावर ऑफ x कॉमा n इज कॉल्ड द एग्जीक्यूशन स्प्लिट इनटू 2 ब्रांचेस। जब हमने पावर फंक्शन x कॉमा n कॉल किया जो हमारा मेन वाला फंक्शन था, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ इफ n इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू x, मतलब कि जब आपका सीधा सीधा n जब 1 हो गया तो इसका मतलब है x भी आपका यही है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि दोबारा आपका पावर ऑफ x n कॉल हुआ यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट में। ठीक है, तो फिर आपने क्या किया पावर ऑफ x कॉमा n माइनस 1 जब कॉल किया तो x जो है हमारे पास इस फंक्शन में क्या हुआ है कि 2 और n पास हुए हैं। ठीक है, तो 2 भी 2 की पावर 2 लेनी है तो 2 यहाँ पे है और 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा और 2 इंटू 2 यहाँ पे कैलकुलेट होगा तो हमारे पास ये 4 बन जाएगा और ये हमारे पास फंक्शन को रिटर्न हो जाएगा। इफ n इज इक्वल टू 1 देन एवरीथिंग इज ट्रिवियल, इट इज कॉल्ड द बेस ऑफ द रिकर्जन। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास बेस रिकर्जन है। अब बेस रिकर्जन का मतलब क्या है कि जब भी आप रिकर्सिव फंक्शन लिखते हैं तो उसके अंदर आपकी एक टर्मिनेशन कंडीशन भी होती है। अगर आप ये f और n इज इक्वल टू 1 का चेक ना लगाएं, ठीक है, तो आपकी ये रिकर्जन स्टॉप नहीं होगी, ये रिकर्सिवली कॉल करता रहेगा। ठीक है, if it is called the base of the recursion because it immediately produces the obvious results power x, n equals x।
ठीक है। अब क्या है कि जब हमारे पास इट इज कॉल्ड बेस बिकॉज इट इज इमीडिएटली प्रोड्यूस रिजल्ट। अब ये क्या कर देगा, इमीडिएट रिजल्ट प्रोड्यूस कर देगा कि x की पावर मतलब x कॉमा 1 है तो ये इक्वल ही है x के, ठीक है। अदरवाइज वी कैन रिप्रेजेंट पावर x कॉमा n इज इक्वल टू x इंटू पावर ऑफ x कॉमा n माइनस 1। इन मैथ्स वी वुड रिटन x n इज इक्वल टू x, जैसे मैथ में लिखते हैं कि एक्स एन जो है वो इज इक्वल टू एक्स है या एक्स इंटू एक्स एन माइनस 1 है, तो सिंपल ये वही बात है, ठीक है। एक्स एन इज इक्वल टू एक्स एन एक्स इंटू एक्स एन माइनस 1, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ रिकर्सिव स्टेप, वी ट्रांसफॉर्म द टास्क इनटू सिंपलर एक्शंस, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमारे पास क्या है कि दिस इज कॉल्ड रिकर्सिव स्टेप, वी ट्रांसफॉर्म द टास्क इनटू सिंपलर एक्शंस मल्टीप्लिकेशन बाय एक्स। सिंपल एक्शंस हम परफॉर्म कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली, तो हम एक्स की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं एंड अ सिंपलर कॉल ऑफ द सेम टास्क पावर विद लोअर ऑफ एन। और हम फिर क्या कर रहे हैं कि हम पावर ले रहे हैं लोअर मतलब नंबर एन नंबर को कम कर करके हम पावर लेते जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप सिंप्लीफाइड फर्दर एंड फर्दर अंटिल n रीचेज 1। जब तक ये स्टेप चलता रहेगा जब तक हमारा जो नंबर है वो 1 तक नहीं पहुंच जाता, ठीक है। जैसे ही वो आपका नंबर 1 हो जाएगा इसका मतलब है कि यहाँ पे ये स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पे हम अपना ये वाला कोड जो है उसको रन करके देखते हैं कि हमारे पास एग्जीक्यूशन होती कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक कोड है जिसको हम देखते हैं। यहाँ पे हमने जो है वो एक पावर फंक्शन लिखा है जिसमें हमने ये हमारे पास एक्चुअली जो आपका रिकर्जन कॉल होती है बेसिकली तो आपकी वो मेन से कॉल होती है, ठीक है। अब ये हमारे पास यहाँ पे पावर फंक्शन है, यहाँ पे हमने 2 नंबर्स लिए n1 और n2। अब इसमें क्या है, बेस जो बेस वैल्यू होगी जिसकी आपने पावर लेनी है, ए जो हमने देख लिया कि कोई पावर नंबर है जो पावर इस बेस नंबर की जो भी पावर आपने लेनी है 2 लेनी है 3 लेनी है 4 लेनी है और रिजल्ट में आपकी वैल्यूज एट द एंड स्टोर हो जाएंगी। उसके बाद हमने करा लिया जी, हम कहते हैं हमें बेस नंबर एंटर कर दे, हम यूजर से ले रहे हैं, ठीक है। बेस नंबर आ गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हमारे पास जो हमने कहा जी आपका जो पावर नंबर है वो आप बता दें, हमने वो भी ले लिया। फिर हमने रिजल्ट में कह दिया यहाँ पे हम रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं और इस वैल्यू को इस रिजल्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर करा रहे हैं क्योंकि हमने प्रिंट भी कराना है ना, ठीक है। तो हम किसी वेरिएबल में जब तक वैल्यू स्टोर नहीं करेंगे तब तक वो प्रिंट नहीं होगी। तो पावर ले ली, बेस नंबर ले लिया और उसका पावर ले लिया कि जो भी हमने उस नंबर की पावर लेनी है। यहाँ पे हमारे पास बेस वैल्यू आ गई, यहाँ पे पावर आ गया और यहाँ पे रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हमने एक पावर फंक्शन लिखा है कि हमारे पास ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। पावर उसमें भी हमारे पास 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं, बेस और जो आपका नंबर है। कहते हैं अगर a नॉट इक्वल टू 0 है, अगर तो आपका जो पावर है वो 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बेस को मल्टीप्लाई करना है पावर बेस a माइनस 1, मतलब आप a में एक कम कर करके मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर a इक्वल इक्वल 1 हो, अगर जो आप पावर दे रहे हैं वही 1 है, ठीक है, तो आप सिंपली 1 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो हम इसको कैसे, हम इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हम नंबर देते हैं, हम कहते हैं हमने 2 की पावर कैलकुलेट करनी है और हम कहते हैं 2 की पावर 3 दे दो। तो यहाँ पे देखें हमारे पास बेस वैल्यू भी हमने प्रिंट कराई है 2, पावर जो हमने लेनी थी वो 3 है और रिजल्ट में वैल्यू आपकी 8 आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक सिंगल स्टेप के अंदर आपका जो है वो काम कंप्लीट हो गया। जब हम आइटरेटिव कर रहे थे तो उसमें हमारा लूप चलता था और फिर हम जो है वो काम करते थे और इतने स्टेप्स हमें रिक्वायर होते थे और हमारी टाइम भी हमारी एग्जीक्यूशन पे ज़्यादा लगता था। तो इसमें ये कि हमारे सिंगल स्टेप में काम हो गया, अपनी मेमोरी भी इतनी ज़्यादा नहीं लग रही, ठीक है, और आपका काम भी जो है वो एफिशिएंट वे में हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि जिसमें हम कहते हैं कि हम एक रिकर्सिव प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हम किसी भी पॉजिटिव नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल, अब जैसे हम कहते हैं हमारे पास एक नंबर है 2, उसका हमने फैक्टोरियल या 3 का फैक्टोरियल हमने कैलकुलेट करना है। तो 3 इंटू 2 इंटू 1 जो है वो आपका जो भी आंसर आएगा वो आपका फैक्टोरियल होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिया है जिसमें हमारे पास मेन फंक्शन है जिसमें हमने कहा जी आप यूजर से कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लें जिसका आप फैक्टोरियल कैलकुलेट करना चाहते हैं और फैक्टोरियल फंक्शन जो है वो आप कॉल कर लें कि इस n नंबर का फैक्टोरियल आप कैलकुलेट कर दें, ठीक है।
अब हम क्या करते हैं, हमने एक फैक्टोरियल फंक्शन बनाया, जिस फैक्टोरियल फंक्शन में क्या हो रहा है कि जब भी ये फैक्टोरियल फंक्शन कॉल होगा, इसमें n की वैल्यू पास होगी, लेट्स सपोज 3 आया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपसे पहले भी कहा कि रिकर्सिव जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं उसमें हम टर्मिनेशन कंडीशन लाजमी लगाते हैं, ठीक है। तो प्रोग्राम टर्मिनेट भी तो करना है। अगर कहता है कि n जो है वो ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि अगर 1 हो जाएगा तो वो 1 ही रिटर्न होगा, 1 का फैक्टोरियल 1 ही होगा, ठीक है। तो उसमें क्या है हमारे पास कि n का एन अगर ग्रेटर, जब तक एन ग्रेटर देन 1 रहेगा तो आप फैक्टोरियल कैलकुलेट करते रहें, ठीक है। अब हमारे पास एन जो है वो 3 आया, 3 इंटू 3 माइनस 1 2, 3 इंटू 2 6, ठीक है, 6 जो है वो रिटर्न हो गया। उसके बाद हमारे पास फिर दोबारा जो है वो हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 3 माइनस 1 3 माइनस 1, यहाँ पे ये रिजल्ट जो है वो कैलकुलेट होगा। उसके बाद हमारे पास एन जो है वो -1 हुआ, यहाँ पे क्या होगा, दोबारा से आपका फैक्टोरियल फंक्शन कॉल होगा, n माइनस 1 हुआ तो ये हमारे पास 1 हो गया, n की वैल्यू अब 1 है, ठीक है। तो 1 ग्रेटर देन 1, तो अब यहाँ पे इफ की कंडीशन में नहीं आएगा तो रिटर्न आपको कर देगा 1। तो 3 इंटू 2 इंटू 1 जो है वो आपका 6 कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट होगा हम इसको भी देखते हैं, इस कोड को हम रन करके देखते हैं कि ये हमारे पास कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक है। हम इसको कोड को यहाँ पे सिंपली जो है वो रन कर लेते हैं। फंक्शन को यहीं से हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास फाइल ओपन है, हम उसी में अपनी न्यू सीपीपी बना लेते हैं, ठीक है। और इसको हम उसमें डाल लेते हैं। यहाँ पे हमने हेडर्स जो है वो इंक्लूड कर लेते हैं। हमारे पास हेडर इंक्लूड हो गया, और ये हमारे पास, हम इसको सेव कर लेते हैं फैक्ट के नाम से। यहाँ पे देखें कि अब हमारे पास जो है वो प्रोग्राम हमारा सेव हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हमारे पास ये एरर इस वजह से आ रहा था कि हमने आई स्ट्रीम और नेम स्पेस एसटीडी जो है वो फाइल के मेन के अंदर लिख दी थी, ठीक है। तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। अब हम कोई पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं जिसका हमने फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। तो आपको सिंपल उसने 3 इंटू 2 करके वो वैल्यू रिटर्न कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब फंक्शन कॉल होगा तो आपकी वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो फंक्शन कैलकुलेट होता है। अब बेसिकली हर बार जो है वो यहाँ से आपने नंबर इसको दिया, ये फैक्टोरियल n जो है वो इस फंक्शन n को पास हुआ, ठीक है। वैल्यू n जो है वो इस नंबर को पास हुई, इसने ये देखा कि 3 जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो क्या कर दो, n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। अब फैक्टोरियल n माइनस 1 इस 3 माइनस 1 में से उसने निकाला और 2 का फैक्टोरियल कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहा है, फैक्ट कैलकुलेट कर रहा है n माइनस 1 करके। तो फैक्टोरियल अब इसमें क्या उसने किया, n माइनस 1 यहाँ पे सीधा सीधा 2 आ गया, उस 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या 6 का 3 का फैक्टोरियल क्या बनता है, 6 ही बनता है। तो वो वैल्यू इस फंक्शन को दोबारा रिटर्न कर देगा यहाँ पे, और आपका फैक्टोरियल जो है वो प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह अगर हम 4 लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू 4 आई, 4 ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पे 4 हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 1, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 12, ठीक है। और अब यहाँ पे आपके पास, हमारे पास फैक्टोरियल में आपके पास 12 आ गया। अब यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूशन कैसे हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जब फैक्टोरियल n आया, लेट्स सपोज मैं कहती हूँ यहाँ पे हमारे पास 3 आ गया, सॉरी 4 आ गया, n 4 है, इस फंक्शन में 4 पास हुआ, 4 ग्रेटर देन 1 है। अब यहाँ पे ये फैक्टोरियल फंक्शन बार बार कॉल कैसे हो रहा होगा, ठीक है। पहली बार में n की वैल्यू हमारे पास 4 आई है, 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। यहाँ पे किया n माइनस 1, बेसिकली n में एक डिक्रीमेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया उसने, 4 माइनस 1 3 कर दिया, ठीक है, 4 इंटू 3, यहाँ पे आपने फैक्टोरियल में आपका 3 रिटर्न हो गया, ठीक है। इस फंक्शन फैक्टोरियल को दोबारा ये रिटर्न हुई वैल्यू 3। अब n की वैल्यू 3 है, 3 ग्रेटर देन 1 है, तो आप n भी यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 4 इंटू 3 उसने 12 किया हुआ एक्चुअली जो रिजल्ट में आया है, ठीक है।
उसके बाद क्या है, वो साथ साथ रिटर्न भी कर रहा है ना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि 3 आया, तो हमारे पास यहाँ पे 3 इंटू एन माइनस वन 2, ये हमारे पास 6 हो गया, ठीक है। हमारे पास जो वैल्यू पहले आई थी वो हमारे पास सेव होती जा रही है ना साथ साथ, तो हमारे पास क्या हो गया कि यहाँ पे फिर वो क्या करेगा, 3 इंटू टू किया तो 6 हो, 3 सॉरी हमारे पास यहाँ पे n में क्या आया, n माइनस वन किया तो 2 आ गया, और यहाँ पे 3 आ गया, 3 इंटू टू किया 6 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या हुआ कि फिर दोबारा फंक्शन यहाँ पे हमारे पास 2 पास हुआ, तो यहाँ पे 2 माइनस वन 2 इंटू 2 माइनस वन, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा, साथ साथ में डिक्रीमेंट करके वैल्यू मल्टीप्लाई करके आपका फंक्शन जो है वैल्यूज रिटर्न करता चला जाएगा जब तक वैल्यू आपकी 1 रहेगी, ठीक है। तो आपके रिकर्सिव जो फंक्शंस हैं वो इस तरह से कॉल होते हैं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे पास क्या है कि हमने एक और प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसमें हमारे पास क्या है, हम कहते हैं कि हम अरे ऑफ एलिमेंट्स का सम फाइंड आउट करना चाहते हैं, जितने भी अरे के अंदर एलिमेंट्स हैं उनका हमने सम फाइंड आउट करना है यूजिंग रिकर्जन, ठीक है। तो उसमें हमने क्या किया, हमने एक अरे ली है 0 से n माइनस वन, ज़ाहिर अगर आप अरे की लोकेशन 0 से स्टार्ट करेंगे तो वो आप n माइनस वन तक रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने एक फाइंड सम का फंक्शन रखा जिसमें एक अरे पास किया, एक नंबर पास किया है, ठीक है। अगर तो नंबर जो है वो लेस देन 0 हो जाता है तो रिटर्न 0 कर देगा, कि अगर आप 0 से नंबर लेस एंटर करेंगे तो वो 0 ही रिटर्न करेगा। एल्स क्या करेगा, फाइंड सम का फंक्शन बार बार कॉल करेगा और वैल्यूज ऐड कर करके आपको देता रहेगा। फाइंड सम में क्या एरे आपने पास की n माइनस वन तक, ठीक है। आपके मतलब लेट सपोज 5 एलिमेंट्स हैं तो 0 से आपकी ये 4 तक चलेगी, 4 प्लस अरे ऑफ n माइनस वन, ठीक है। आपने यहाँ पे सम के फंक्शन फाइंड सम में आपने क्या किया, अरे और n माइनस वन लोकेशन भेजी, प्लस आपने अरे के n माइनस लोकेशन के साथ तक उसको सम करना है, ठीक है, स्टार्ट से लेके एंड तक। यहाँ पे हमने एक अरे डिक्लेयर कर लिया 1 2 3 4 5, n जो है वो आपका साइज ऑफ अरे डिवाइडेड बाय साइज ऑफ अरे ऑफ साइज, ठीक है। टोटल आपका अरे का साइज और आपका 0 इंडेक्स का जो साइज है, ठीक है। यहाँ पे आपका सम है तो आप a पास कर रहे हैं और n पास कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अपनी अरे 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स पास कर रहे हैं, यहाँ पे आप n पास कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह से वो रिकर्सिवली इस फंक्शन को बार बार कॉल करेगा और आपका जो अरे का सम है, अरे के इंडेक्सेस का जो सम है वो सारा का सारा जो है वो कैलकुलेट करता जाएगा। उसके बाद अगर हम अरे को रिवर्स करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा है, फंक्शन टू रिवर्स अरे फ्रॉम स्टार्ट टू एंड वॉइड रिवर्स अरे। यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिखा है, ठीक है, कि हमने अरे को रिवर्स करना है स्टार्ट और एंड से, ठीक है। इफ स्टार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू एंड रिटर्न, अगर आपका स्टार्ट जो है वो एंड से ग्रेटर हो गया या एंड के बराबर आ गया तो इसका मतलब है कि आप रिटर्न कर जाएंगे। इंटीजर टेम्प इज इक्वल टू अरे ऑफ स्टार्ट, टेम्प में आपने किया अरे का स्टार्ट रख लिया, बेसिकली स्वैपिंग कर रहे हैं, ठीक है। और फिर अरे के स्टार्ट में अरे की एंड की वैल्यू डाल दी, अरे के एंड में आपकी जो टेम्परेरी में वैल्यू स्टोर थी वो आपने डाल दी। रिकर्सिव फंक्शन कॉलिंग क्या है कि आप रिवर्स कर रहे हैं अरे को, ठीक है। यहाँ पे रिकर्सिव कॉल होगी कि आपने रिवर्स अरे का फंक्शन कॉल किया है जिसमें आपने अरे पास की है, आपने स्टार्ट की वैल्यू के एक इंक्रीमेंट किया और एंड को आप माइनस कर रहे हैं, ठीक है। इस इसके इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे आप एंड में जो है वो फंक्शन कॉल करें। जब भी आप अपने ही फंक्शन के अंदर फंक्शन को आखिर में कॉल करते हैं तो ये आपकी टेल रिकर्जन होती है कि आप एंड से फंक्शन कॉल करें एंड में, ठीक है। यूटिलिटी फंक्शन टू प्रिंट एन अरे, अब यह क्या, हमने ज़ाहिर ऑब्वियस है कि रिवर्स किया अरे तो हमने उसको प्रिंट भी करना है। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं कि हम कहते हैं कि जी आप जो है वो जितने भी अरे की लोकेशन है वो हम लूप चला के साइज तक, जितना भी अरे का साइज है उससे हम लूप चलाएंगे और बारी बारी हर इंडेक्स की जो वैल्यू है हम प्रिंट करते चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास मेन फंक्शन है जिसमें हमारे पास ये टेस्ट हो रहा है कि हमारे पास अरे है 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स की, हम अरे को प्रिंट करें, अरे ले रहे हैं और उसका, ठीक है, 6 प्रिंट करें। फंक्शन कॉलिंग रिवर्स अरे 0,5, मतलब 0 और 0 से लेके 5 तक जितने एलिमेंट्स हैं वो रिवर्स में प्रिंट कर दो, ठीक है। जो भी आपकी रिवर्स अरे है वो आपकी एलिमेंट्स को
प्रिंट कर देगी यूजिंग प्रिंट अरे फंक्शन। ठीक है, इस फंक्शन को यूज करते हुए हम अरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको प्रिंट ला लेंगे रिवर्स ऑर्डर में। नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, राइट अ रिकर्सिव फंक्शन टू फाइंड द सम ऑफ अरे एलिमेंट यूजिंग बाइनरी रिकर्जन। अब बाइनरी रिकर्जन क्या है कि हम अब इसमें क्या है कि हमने रिकर्जन को दो उसमें स्टेप में डिवाइड किया। अब यहाँ पे क्या है, इफ n इज इक्वल टू 1 बाइनरी नंबर्स की अगर आपने रिकर्जन करनी है, ठीक है, तो आपका वैल्यू क्या है कि अगर तो जो है वो आप डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, आपने इसमें क्या किया, n इज इक्वल टू 1, ये आपका बेस केस है जब आपकी अरे जो है वो रिटर्न कर जाएगी। ठीक है, अगर n टोटली 1 है तो आप फिर रिटर्न कर जाएंगे, एल्स में आप क्या करेंगे, बाइनरी सम कैलकुलेट करेंगे। अरे वो नंबर और n डिवाइडेड बाय 2 प्लस बाइनरी सम, दोबारा से फंक्शन कॉल होगा a n प्लस i प्लस n डिवाइडेड बाय 2 n बाय 2। ठीक है, इस तरह से आप बाइनरी सम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बाइनरी वैल्यू क्या होती है, 0 या 1 की फॉर्म में आती है। ठीक है, तो आप इस तरह से बाइनरी नंबर्स का सम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हमने अपने लेक्चर में जो है वो रिकर्जन भी डिस्कस की थी। अब हमने देखना है कि हम लेवल ऑर्डर ट्रिवर्सल जो है वो हम कैसे करते हैं। ट्रीज के अंदर हमने बात की थी कि हम तो प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर ट्रिवर्सल तो करते ही करते हैं, लेकिन हम लेवल वाइज ट्रिवर्सल ट्री में कैसे करते हैं। लेवल ऑर्डर ट्रिवर्सल ऑफ अ ट्री इज ब्रेथ फर्स्ट ट्रिवर्सल फॉर द ट्री कि हम स्टार्ट से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ब्रेथ फर्स्ट ट्रिवर्सल भी इसको कहते हैं कि हम फर्स्ट लेवल से स्टार्ट होते हैं और डेप्थ की तरफ जाते हैं। ये आपके पास जो रूट नोड है 1, ये आपके पास लेवल 0 पे है। 2 और 3 जो इसकी चाइल्ड हैं ये आपके लेवल 1 पे हैं और 4 और 5 आपके लेवल 3 पे हैं। और आपके इस ट्री की जो डेप्थ है वो आपकी मैक्सिमम हाइट पे जो आपकी लीफ नोड है वो आपकी ट्री की टोटल डेप्थ बनेगी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो हाइट की ट्री की डेप्थ है वो हमारे पास 2 है। ठीक है, अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है, 2। अच्छा, अब इसमें हमारे पास क्या है कि लेकिन हमारे पास यहाँ पे 3 जो है वो हमारे पास लेवल्स बन रहे हैं। आप सॉरी इस नोड की अगर डेप्थ देखें, ठीक है, तो हमारे पास अगर ट्री जो है वो हमारा 3 लेवल्स डीप है। तो आप इसमें हमारे पास नोड की अगर आप डेप्थ देखें तो हमारे पास इसकी डेप्थ जो है वो 2 बनेगी। ठीक है, इसमें मैक्सिमम जो लीफ की हाइट होगी वो आपकी काउंट होती है। अब इसमें हमारे पास क्या, लेवल ऑर्डर ट्रिवर्सल ऑफ द अबव ट्रीज 1 2 3 4 5। अब लेवल ऑर्डर ट्रिवर्सल अगर हम करें तो हमारे पास पहले क्या प्रिंट होगा, 1, फिर सेम लेवल पे जो वैल्यूज होंगी लेफ्ट और राइट की वो पहले प्रिंट होंगी। ठीक है, लेवल 0 पे जो वैल्यूज है वो प्रिंट होंगी, यहाँ पे एक ही है 1। लेवल 1 पे पहले 2 प्रिंट होगा, हम लेफ्ट से राइट चलते हैं। ठीक है, इसमें जो सीक्वेंस है वो लेफ्ट से राइट है ट्रिवर्सल का, 2 फिर 3 फिर 4 फिर लेवल 3 पे 0 1 और 2 लेवल्स पे आए तो आपकी डेप्थ भी ट्री की 2 है और हाइट भी 2 है। ठीक है, हम 0 से स्टार्ट करें तो हम अगर 1 से भी 0 से स्टार्ट करें तो हमारे पास 2 डेप्थ बनती है। हमारी फर्स्ट रूट नोड हमेशा 0 लेवल पे होती है। ठीक है, तो आपके हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हम कहते हैं जो लेवल वाइज करें तो लेवल 0 पे 1 पहले होगा, फिर लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, राइट की तरफ जाएंगे, एक ही लेवल की सारी नोड्स को पहले आप रिवर्स करेंगे। ठीक है, हमारे पास 2 और 3 प्रिंट हो जाएगा, फिर 4 और 5 प्रिंट हो जाएगा। अब मेथड 1 यूज फंक्शन टू प्रिंट अ गिवन लेवल। अब हम क्या करें, हम एक ऐसा एल्गोरिथम लिखते हैं जिसमें हम सारे फंक्शंस प्रिंट कर रहे हैं किसी भी एक लेवल के ऊपर। देयर आर बेसिकली 2 फंक्शन इन दिस मेथड, वन इज टू प्रिंट ऑल नोड्स एट अ गिवन लेवल, प्रिंट गिवन लेवल, एंड द अदर इज टू प्रिंट लेवल ऑर्डर ट्रिवर्सल ऑफ द ट्री, प्रिंट लेवल ऑर्डर। ठीक है, अब इसमें क्या है, बेसिकली 2 फंक्शन इस मेथड के अंदर यूज हो रहे हैं। एक तो जो है वो सारी की सारी नोड जो जिस एक लेवल पे जितनी नोड्स होंगी उन सारों को प्रिंट कर देगा। ठीक है, और दूसरा ये है कि आपका इसका जो हम लेवल ऑर्डर ट्रिवर्सल कर रहे हैं ट्री का उस लेवल ऑर्डर को प्रिंट करेगा। प्रिंट लेवल ऑर्डर मेक यूज ऑफ प्रिंट गिवन लेवल टू प्रिंट प्रिंट नोड्स एट ऑल लेवल्स वन बाय वन स्टार्टिंग फ्रॉम रूट। अब इसमें क्या है, प्रिंट लेवल ऑर्डर फंक्शन क्या करेगा, जो भी आपका गिवन लेवल है, ठीक है, उसमें क्या करेगा, उस तमाम लेवल्स पे जितनी भी नोड्स हैं उनको 1 बाय 1 रूट से स्टार्ट करके प्रिंट करना शुरू कर देगा। ठीक है, फंक्शन टू प्रिंट लेवल ऑर्डर ट्रिवर्सल ऑफ ट्री, आपको सिंपल जो आपका लेवल ऑर्डर है वो आपका प्रिंट करेगा। फॉर डी इज इक्वल टू 1 टू हाइट ट्री गिवन ट्री कॉमा डी, जो भी आपकी हाइट ट्री से D1 से स्टार्ट करेगा। ठीक है, और हाइट ऑफ द ट्री जो है उस तक वो प्रिंट करेगा जितनी मैक्सिमम हाइट है।
ठीक है। फंक्शन टू प्रिंट ऑल नोड्स एट अ गिवन लेवल। अब ये तो सिंपल आप लेवल ऑर्डर वाइज जो है वो रिवर्स करेगा कि आपका लेवल क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि हमारे पास जो एक लेवल पे जितनी नोड्स हैं आप उनको भी प्रिंट करें, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है कि जितनी नोड्स आपके एक लेवल के ऊपर मौजूद है हमने उनको भी प्रिंट करना है। प्रिंट गिवन लेवल ट्री लेवल। अब पहले तो हमने उस ट्री में जो लेवल है वो हमने प्रिंट किया, फिर हमने उन नोड्स को भी प्रिंट करना है जो कि एक लेवल पे मौजूद है, ठीक है। प्रिंट गिवन लेवल ट्री कॉमन लेवल इफ ट्री इज नल देन रिटर्न। अगर आपका ट्री नल है तो आपने रिटर्न कर जाना है। इफ लेवल इज 1, अगर लेवल 1 है तो प्रिंट ट्री डाटा, ठीक है, आप डाटा प्रिंट कर दें। इफ लेवल ग्रेटर देन 1, अगर लेवल ग्रेटर देन 1 है तो प्रिंट गिवन लेवल लेफ्ट लेवल माइनस 1, ठीक है। आपका जो लेवल अगर मतलब लेट्स सपोज 2 है तो आपने ट्री की लेफ्ट साइड पे जाना है। यहाँ पे देखें रिकर्सिवली फंक्शन कॉल हो रहा है अगेन, ठीक है, और फिर लेवल में एक डिक्रीज करते जाना है साथ साथ, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, पहले लेफ्ट वाले को सारे को प्रिंट करेंगे, उसके बाद फिर आपका जो वो कंप्लीट हो जाएगा तो आप क्या कर देंगे, आप दोबारा फंक्शन कॉल करेंगे और राइट वाली साइड को कॉल करेंगे, ठीक है, और लेवल में वैल्यू माइनस करते चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपकी वैल्यूज जो हैं वो प्रिंट होती हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल कोड है रिकर्सिव सी प्लस प्लस फॉर लेवल ऑर्डर रिवर्सल ऑफ बाइनरी ट्री, ठीक है। हमने बाइनरी ट्री बनाया है और उसकी हमने लेवल ऑर्डर रिवर्सल करनी है और हमने कोड लिखा है कि हम प्रिंट करेंगे, ठीक है। अगर हम अपने इस कोड को देखें तो ये हमारे पास क्या कर रहा है, लेवल ऑर्डर रिवर्सल प्रिंट कर रहा है, ठीक है। इसमें पहले क्या है, बाइनरी ट्री नोड हैज अ डाटा पॉइंटर टू लेफ्ट चाइल्ड एंड अ पॉइंटर टू राइट चाइल्ड। अब हमारे पास बाइनरी ट्री में जब हमने नोड क्रिएट करनी है तो उसके लेफ्ट चाइल्ड की तरफ भी पॉइंटर क्रिएट करेंगे और राइट चाइल्ड की तरफ भी पॉइंट क्रिएट करेंगे। तो ये हमारे पास क्लास नोड के पब्लिक डाटा मेंबर्स हमने बना दिए। यहाँ पे डाटा है जो कि उस नोड के ऊपर वैल्यू होगी और उसका लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर होगा। उसके बाद यहाँ पे हमने फंक्शन लिखा है प्रिंट गिवन लेवल, ठीक है। जो भी आपका लेवल होगा वो हम रूट से स्टार्ट करेंगे और लेवल जो है वो प्रिंट कर लेंगे। उसमें हम नोड की हाइट लेंगे और जो भी न्यू नोड आ रही है वो हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद फंक्शन टू प्रिंट लेवल ऑर्डर ट्रिवर्सल ऑफ अ ट्री। अब किस ऑर्डर में ट्रिवर्स होना है वो हम प्रिंट करेंगे, ठीक है। हाइट, रूट की हाइट लेंगे, आई की वैल्यू लेंगे, जब तक हाइट से लेस लेगा तो हम प्रिंट करते रहेंगे। अब हमने किसी एक लेवल पे कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं हमने उनको प्रिंट करना है, ठीक है। इफ रूट इज इक्वल टू नल, अगर तो रूट ही नल है तो आप वैसे रिटर्न कर देंगे। अगर लेवल 1 है, ठीक है, तो रूट डाटा प्रिंट कर दें। अगर लेवल ग्रेटर देन 1 है तो आप क्या कर दें, रूट लेफ्ट लेफ्ट माइनस 1 प्रिंट गिवन लेवल रूट राइट लेवल माइनस 1, ठीक है। आपकी जितनी भी नोड्स हैं आप उसके ऊपर वो प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद of the tree the number of nodes along the longest path from the root node down to the farthest leaf node। अब इसमें क्या है कि हम अगर ट्री की हाइट कंप्यूट करनी है तो जितने भी नंबर ऑफ नोड्स लॉन्गेस्ट पाथ के ऊपर होंगे रूट नोड से लेके लीफ नोड तक, वो आपके पूरे कंप्लीट ट्री की हाइट हो जाएगी। अगर तो नोड ही नल है तो इसका मतलब है कोई है ही नहीं, ठीक है। अब लेफ्ट हाइट और राइट हाइट आप देख रहे हैं इसमें, ठीक है। यूज द लार्जर वन। इसमें क्या है कि अगर लेफ्ट हाइट और राइट हाइट दोनों देखेंगे, ठीक है, लीफ नोड तक रूट से लेके, जिसकी हाइट लार्जर होगी वो आपकी हाइट में आप एक वैल्यू ऐड करके रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, और यहाँ पे एक हेल्पर फंक्शन है जिसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि वो एक न्यू नोड गिवन डाटा एक न्यू नोड असाइन कर रहा है, ठीक है, डाटा के साथ, और नल कर रहा है लेफ्ट और राइट पॉइंटर को, ठीक है, इनिशियली जब आपकी नोड एक है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास क्या है कि अब इसमें क्या है कि जब आपके पास सिर्फ रूट नोड है, ठीक है, तो आपने एक न्यू नोड क्रिएट की, डाटा डाल दिया, उसके लेफ्ट और राइट पॉइंटर नल कर दिया क्योंकि उसका आगे कोई चाइल्ड ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आपने एक फंक्शन लिखा है जिसमें आपने रूट में न्यू नोड 1 पास किया है, लेफ्ट पे उसके 2 रखा हुआ है, इस रूट नोड के लेफ्ट पे 2 है और राइट पे 3 है। इसी तरह इस रूट नोड के लेफ्ट पे 4 है, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट पे अगर आप जाएंगे तो 2 के जो है वो आपके पास रूट नोड के यहाँ पे आपके पास क्या होगा, यहाँ पे आपने सिंपल ट्री के अंदर वैल्यू डाल दी। आप यहाँ पे ये नहीं देख रहे कि हमारे पास जो है वो सिंपल आप एक बाइनरी ट्री की जो है वो देख रहे हैं, ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री की नहीं देख रहे कि जिसमें हमारे पास ये कंपल्जन है कि हमने रूट के लेफ्ट पे जो सारी स्मॉलेस्ट वैल्यू रखनी है और राइट पे हमने ग्रेटेस्ट वैल्यू। हम यहाँ पे एक जेनेरिक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। तो वो कहता है कि रूट के लेफ्ट पे आप 4 डाल दें, रूट के लेफ्ट के राइट पे आप
5 डाल दें, ठीक है। तो अब क्या क्या लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल बाइनरी ट्री का जो है वो इस प्रिंट के फंक्शन के थ्रू जो भी वैल्यू होगी रूट वो वाइज वो प्रिंट करता चला जाएगा। तो हम कोड देख लेते हैं, ये हमारे पास ये कोड जो है वो काम कैसे करेगा, ठीक है। यहाँ पे हम इस कोड को अगर रन करें तो हमारे पास देखें ये क्या है, लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल ऑफ बाइनरी ट्री इज, यहाँ पे आपकी जो अब ये रूट वाइज जो है वो आपका प्रिंट कर रहा है, पहले 1 है, फिर 2, फिर 3 और फिर 4 और फिर 5, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे हमने तो सिर्फ इस प्रोग्राम के अंदर अपनी जो लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल है वो प्रिंट किया है कि इस लेवल में ट्रावर्सल हुआ है, ठीक है। आप नंबर ऑफ नोड इस प्रोग्राम के अंदर जैसे कोड लिखा हुआ है तो ये आप लोगों का टास्क है कि आप लोग इस कोड का बाकी फंक्शंस को भी प्रिंट कराएंगे, जैसे इसकी हाइट क्या है, ठीक है, इसकी कोड की हाइट क्या है, और उसके बाद आप जो है वो एक लेवल के ऊपर कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं, यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है लेकिन आप सिर्फ इसको प्रिंट करा के दिखाएंगे कि ये प्रिंट कैसे होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो वैल्यूज जो हैं वो ले सकते हैं, ठीक है, और प्रिंट भी कर सकते हैं। तो अच्छा नेक्स्ट है कि आपने एक ऐसा फंक्शन लिखना है जो कि बाइनरी सर्च ट्री में देखेगा कि बाइनरी सर्च ट्री गिवन बाइनरी ट्री जो है वो बाइनरी सर्च ट्री है या नहीं, ठीक है। फिर आपने एक BST नम लीव्स के नाम से एक फंक्शन इंप्लीमेंट करना है जिसमें जितने भी आपके ट्री के अंदर लीफ नोड्स हैं वो काउंट करके देगा, ठीक है। फिर आपने एक BST ट्री लेवल ऑर्डर फंक्शन जो है वो इम्प्लीमेंट करना है जिसमें वो BS ट्री के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं, ठीक है, एक लेवल में, ठीक है, वो आपकी सिंगल लाइन पे स्पेसिस के साथ प्रिंट कर देगा। नीचे आपको एक एग्जांपल गिवन है कि आपकी वैल्यूज किस तरह से लेवल ऑर्डर में प्रिंट होंगी, ठीक है। लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल रिकर्सिवली नहीं हो सकता, ठीक है, टिपिकली आपने इसको क्यू के थ्रू इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। और यहाँ पे एल्गोरिदम जो है वो एक रफ एल्गोरिदम मैंने यहाँ पे आपको एज अ हिंट दिया हुआ है। इसके बाद आप जो है वो एक फंक्शन एक ऐसा प्रोग्राम रिकर्सिव मेथड लिखेंगे जो कि बाइनरी नंबर फाइंड आउट करेगा डेसिमल नंबर्स के, जो कि यूजर इंटर करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने एक ऐसा मेथड लेना है जो कि इंटीजर वैल्यू n लेगा और सीक्वेंस ऑफ नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करेगा। ये आपने रिकर्जन के थ्रू सारी चीजें परफॉर्म करनी है, ठीक है। फिर आपने एक फंक्शन लिखना है जिसमें आप डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स प्रिंट करा रहे हैं, और एक मेथड आपने ऐसा लिखना है कि आप इंटीजर वैल्यूज यूजर से लेंगे और सीक्वेंस ऑफ नंबर को असेंडिंग और फिर उसी को डिसेंडिंग में प्रिंट करवाएंगे। फिर आपने कोड लिखना है जिसमें आप फिबोनाची नंबर्स जो हैं वो कंप्यूट करवाएंगे। इसमें आपने एलिमेंट्स जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो आपके पास टोटल 6 होंगे और लिस्ट जो है वो आपको नीचे गिवन है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में आपने क्या करना है, एक ऐसा रिकर्सिव फंक्शन लिखना है जिसमें पैरामीटर जो है वो लिस्ट ऑफ इंटीजर्स को रिटर्न कर रहे होंगे और लिस्ट के अंदर जो भी मैक्सिमम नंबर स्टोर होगा वो आपका रिटर्न करेगा, ठीक है। इसमें आपने रिकर्जन परफॉर्म करनी है कि मैक्सिमम नंबर या तो वो लिस्ट के अंदर पहले ही वैल्यू होगा वो भी आ सकता है, ठीक है, या लिस्ट के अंदर उस लिस्ट के अलावा जो है वो पूरी लिस्ट को फिर आप देखेंगे तो उसमें जो मैक्सिमम नंबर होगा वो आ जाएगा। अब मैक्सिमम नंबर फर्स्ट के केस में कैसे रिटर्न हो सकता है कि अगर लिस्ट के अंदर एक ही नंबर है तो वो आपका फर्स्ट मैक्सिमम नंबर होगा, सिंगल वैल्यू है तो वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। तो इस लैब में हमने रिकर्जन डिस्कस की है, हमने लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल डिस्कस किया है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट जो हमारी लैब होगी उसमें हम बाइनरी स्क्यूटीज देख लेंगे और इसमें पोस्ट ऑर्डर प्री ऑर्डर इन ऑर्डर ट्रावर्सल की एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। और इसमें आपने ये सारे टास्क जो हैं वो इस लैब के अंदर परफॉर्म करने हैं। थैंक यू सो मच।